अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं ऑन अ बिज़नेस वीज़ा तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। नीदरलैंड स्टार्टअप वीज़ा जो है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत इजी बिज़नेस वीज़ा है यूरोप का। इसका कंप्लीट ओवरव्यू, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस हैं इसकी और कंप्लीट प्रोसेस इस वीज़ा का मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट। नीदरलैंड स्टार्टअप वीज़ा। The Netherlands Startup Visa makes it easier for new entrepreneurs to get their company started in the Netherlands. It is a one-year Dutch residence permit which allows the holder to work with a facilitator in the Netherlands to get his or her company ready to meet the criteria of a self-employment visa. A startup entrepreneur needs to have an active role in the company and they cannot be only a financer or a stakeholder. मतलब कि जो स्टार्टअप एंटरप्रेनर है उनका एक मेजर एंड एक्टिव रोल कंपनी में होना चाहिए जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोप में, नीदरलैंड्स में, और सिर्फ फाइनेंस या स्टेक होल्डर नहीं हो सकते वो। सो लेट्स सी व्हाट इज अ फैसिलिटेटर। A facilitator is a business mentor who the foreign entrepreneur will be working with. The facilitator provides the entrepreneur with support based on the specific needs of the startup company. This support could be by helping with marketing, operational management, research, etc. Conditions a facilitator has to meet. तो कंडीशंस फैसिलिटेटर की क्या होनी चाहिए और उनको मीट करनी है एक फैसिलिटेटर को। तो लेट्स सी। एक्सपीरियंस इन मेंटरिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स। दे मस्ट बी फाइनेंशियली स्टेबल। दे कैनॉट हैव अ मेजॉरिटी इंटरेस्ट इन द स्टार्टअप। दे कैनॉट बी अ फैमिली मेंबर ऑफ द एंटरप्रेन्योर। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द ट्रेड रजिस्टर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। The Netherlands Enterprise Agency, also known as RVO, decides if someone meets the criteria to become a facilitator for a startup visa. They also have a list of recognized facilitators. After 1 year startup ends, the facilitator can provide a recommendation for the entrepreneur to the immigration services to aid their Dutch self-employment visa application. So let's see the Dutch startup visa business plan. A startup entrepreneur has to provide a step-by-step plan detailing how they will move their idea from a concept to a actual business. मतलब कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्लान जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ेगी कि आप एक कॉन्सेप्ट से एक्चुअल बिजनेस पे कैसे आप मूव करेंगे। डिटेल्ड आपकी जो है रिपोर्ट होनी चाहिए। This is also done to provide the authorities with information about what the company will entail before they issue a Netherlands startup visa. ये एक ब्रीफ आइडिया भी देगी अथॉरिटीज़ को कि आपकी कंपनी जो है कितना उसमें जो है पोटेंशियल है या आपके आइडिया में कितना पोटेंशियल है। A step by step of a Netherlands startup visa include information regarding the organization, a description on how the plans and activity will be carried on, details of innovative product or service you will be providing, what makes a product innovative. तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव कैसे बनेगा, जब आप अपने आइडिया को भेजेंगे तो कैसे आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव रहेगा। इट इज़ न्यू टू द नीदरलैंड्स. It has an innovative organizational method and procedure. It produces, distributes, and advertises by employing new technologies. तो ये जो है कंप्लीट ओवरव्यू है नीदरलैंड स्टार्टअप वीज़ा का, और इजी है। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप इजीली जो है बिजनेस वीज़ा पे या स्टार्टअप वीज़ा पे मूव कर सकते हैं। 1 साल का आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा
और उसके बाद आप इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भी कन्वर्ट इसको करवा सकते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे अगर आप कुछ समय तक वहाँ पे रह लेते हैं नीदरलैंड्स में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर एंड लेटर ऑन द सिटीजनशिप। कुछ और भी आपको पूछना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।